सपोर्ट नहीं किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। किसने कहा? आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। और बोलिए। सर, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो हलाल सर्टिफिकेट होगी खाने की उसको अवॉइड ही कर दिया जाए। किसको? जो हलाल सर्टिफिकेट मिलती है ना यूपी में खाने पीने की, तो उसने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए सबको। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए। हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर, ये मुसलमान वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा। इट इज़ नॉट अ यूनिटरी सिस्टम। और अनेकता में एकता है, और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे, वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है। तब्दीलियाँ होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है। इनका भी वक्त आएगा जाने का, मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए। सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मज़हब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मज़हब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न ज़बान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं। मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। यही तो भारत का है, यही तो गांधी का भारत है। यहाँ सब बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। वोट हर एक के पास एक है, किसी के पास दो वोट नहीं है। फिर घबराते क्यों? वक्त की बात है, और भी तब्दीलियाँ आएंगी। आगे चलिए। फारूक साहब, पहली बार आप 82 के बाद पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं। पार्लियामेंट मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे घर संभालना है। घर आबाद रहेगा तो वतन भी आबाद रहेगा। हमने घर को मजबूत करना है, घर की मुश्किलों को दूर करना है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवानी है। यही हमारा मकसद है। पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। पार्लियामेंट में अब जवान जाएंगे, जो हमारे वहाँ पे हमारी जो मुश्किलात हैं उनको बयान करेंगे। और हमारे पार्लियामेंट मेंबर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनको वतन के लिए भी देखना पड़ेगा कि वतन में जो खराबियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। ये है। सर, ऐसे असेंबली शुरू हुआ। देखिए, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे डीसी के ख़िलाफ़, वो अनपार्लियामेंट्री थे, वो सही नहीं थे। मगर उस पर PSA लगाना भी गलत था। ये चीज़ें हल हो सकती थी बातचीत से। हर एक चीज़ बातचीत से हल हो सकती है। झगड़े और लड़ाइयों से कोई चीज़ हल नहीं होती है। आप देख लीजिए यूक्रेन का हाल देखिए क्या है। वहाँ अमेरिका लड़ रहा है रशिया के ख़िलाफ़, मारे जा रहे हैं यूक्रेनियंस। लड़ाई किसी का हल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं। अल्लाह करे कि उसमें वो दोनों हठधर्मी छोड़े और अमन की बात करें और अमन लाएं दुनिया में। इस तरह गाज़ा में है। तो मैंने NC के और जितने भी हमारे मेंबर असेंबली हैं, मैंने उनसे कहा है कि असेंबली शोरगुल के लिए नहीं है। वहाँ डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जो पार्लियामेंट में ख़त्म हो गया है। पार्लियामेंट भी इसीलिए थी कि वहाँ बहस कर सकते हो, वहाँ जवाब दे सकते हो, जवाब मांग सकते हो। कुछ सालों से वो पार्लियामेंट का हाल ज़रा खस्ता है। अल्लाह करे कि वो दिन आए जब फिर से उस पार्लियामेंट में, ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है,
और डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जवाब देते हैं। यहाँ भी एक दिन विषय वापस आएगा जब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, जैसे असेंबली में देना पड़ेगा। सिटिंग एमएलए